अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पालक गोश्त। ये बहुत ही मज़े की यमी बनती है और अक्सर घरों में बहुत शौक़ से पालक गोश्त खाया जाता है। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये पालक ले लेना है आपको। पालक मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ है, देख लें आप। उसके साथ ही गोश्त ले लेना है आपको। टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए इसके लिए। और इसमें जो हमारे स्पाइसेस जाएंगे वो नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और हल्दी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ उसके अंदर वो चीज़ें यूज़ करती हूँ, वो मसाले ऐड करती हूँ जो हमारे घर में आम तौर पर होते हैं। कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करती ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं कि अक्सर घर में अवेलेबल ना हो। ऐसी मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख के इसको जो है वो हल्की आंच की भी हमने। इसमें सबसे पहले आपने ऑयल ऐड कर लेना है। इसके साथ ही आपने इसमें सबसे पहले गोश्त फ्राई करना है। अच्छा, गोश्त में इसलिए भी डालती हूँ कि अक्सर मैं आपको बता दूँ कि गोश्त में, बकरे के गोश्त में हींग आती है, तो अक्सर लोग जो है वो नहीं खाते। तो अगर आप इस तरह फ्राई करेंगे जैसे चिकन फ्राई किया जाता है तो ये हींग जो है वो निकल जाती है मसालों की वजह से। तो खाने के दौरान ये हींग नहीं आती है। जो गोश्त की एक ख़ास स्मेल होती है वो फिर इसके अंदर नहीं आती है। इसलिए मैं गोश्त और चिकन की हर रेसिपी बनाने से पहले इसको फ्राई लाजमी कर लेती हूँ। तकरीबन गोश्त 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर फ्राई हो जाता है। देखें, इसकी जो शक्ल है बिल्कुल बदल चुकी है गोश्त की, ये आप देख सकते हैं। जब इसकी शक्ल बदल जाए तो समझे ये फ्राई हो चुका है। अब सबसे पहले इसके अंदर हमने जो है वो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर लेना है। इसके साथ ही इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है। मैं स्पून जो यूज़ करती हूँ अदरक लहसुन के पेस्ट के लिए ये छोटा है, तो इसलिए मैं 2 स्पून यूज़ करती हूँ। आप 1 से 1.5 स्पून यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हमने इसमें अपने स्पाइसेस जो थे, नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा, मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं बहुत ईजी होती हैं कि एक दफ़ा बनाएंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू कुकिंग करना स्टार्ट की है तो आपको वो याद हो जाएगी रेसिपी। अब हमने जो है वो इसको भून लेना है अपने खाने को। और भूनने की निशानी क्या है कि मसाला ऑयल छोड़ देगा। चले हम इसको हल्की आंच पे रख देते हैं भूनने के लिए। ये हमारा मसाला जो है फ्राई हो चुका है, भून चुका है और इसमें बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही है। ज़बरदस्त। अब इसके अंदर जो है वो आपने पालक ऐड कर लेना है। अच्छा, आप लोग है ना ये डिशेस ट्राई भी करते हो तो लेकिन मुझे बताते नहीं हो। आप लोग जब ट्राई करो डिशें, आपको पसंद आया तो मुझे बताया करो कमेंट में कि हाँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये हमने इसमें पालक ऐड कर लिया। पालक ऐड कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, पानी ना ज़रा सा वो भी गोश्त गलाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, वरना पालक जो है वो पानी छोड़ता है। मैं आपको पहले बता दूँ, पालक पानी छोड़ता है, इसलिए पानी देखें आपके सामने ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको रख देंगे हल्की आंच पे ढककर। अभी कुछ ही देर में पालक जो है वो गल जाएगा। चलिए हम हल्की आंच पे इसको रख देते हैं। हमारा खाना जो है वो तकरीबन बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। पानी इसका ड्राई हो गया है और गोश्त भी इसमें जो है वो गल चुका है।
इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी है। हमने ये पालक गोश्त जो होता है ये बिल्कुल फ्राई होता है, बिल्कुल भुना हुआ होता है, तो ये पानी भी बिल्कुल आपने इसको ड्राई कर लेना है। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो हमारा खाना रेडी हो जाएगा। ये हमारा खाना जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल भून चुका है और इसमें इस वक्त इतनी प्यारी सी स्मेल आ रही है, यम्मी सी। अब जो है वो हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। इसमें हमारा गोश्त भी गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।